मेरे बच्चों, अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए अपने डायग्राम बना लिया। तो डायग्राम में क्या, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस एट स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप हमने क्या लिए, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है और इसका भी क्या है आपके पास क्यू है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। ये माइनस क्यू है और ये क्या है आपके पास में प्लस क्यू है। प्लेस एट स्मॉल डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, 2a मान ली। तो ये क्या होगी डिस्टेंस आपके पास a और ये भी क्या होगी आपके पास a। ठीक है, तो b में माइनस क्यू चार्ज लिया, a पे प्लस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए ना तो हम एक्सियल वाली पोजीशन लेंगे, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन लेंगे, हम एक जनरल पोजीशन लेंगे और लास्ट में कंडीशन रख के उसको क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। तो अब आप देखो कि मिड पॉइंट हमने क्या लिया, ओ से थीटा एंगल पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट क्या लिया, पी लिया। क्या लिया, ओ से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया। अब B के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VB, और A के कारण जो पोटेंशियल होगा VA, और इस P बिंदु पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VA प्लस VB। ये आपको पता है कि पोटेंशियल आपके पास कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर, तो इसको सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो B बराबर VA प्लस VB होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, R1, तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में R1। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। कहां निकाल रहे हैं, पॉइंट P पर। तो आप पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालिए, तो फॉर्मूला वही आपके पास, के क्यू अपॉन में R। तो के क्यू, यहां आपके पास चार्ज कैसा है, प्लस, तो के क्यू कैसा आएगा, प्लस आएगा। और डिस्टेंस क्या है, ए से लेके पी तक की, R2, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा अपने पास, V, और V की वैल्यू कितनी रहेगी, VA प्लस VB। इसको अपन VA के, इसको अपन किसी को लिख सकते हैं VB के, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज आपके पास किस पे है, B पॉइंट पे, और प्लस क्यू चार्ज कितने किस पे है आपके पास, A पॉइंट पे। तो VA प्लस VB। अब अपन इसकी वैल्यू रख सकते हैं चाहे तो V की वैल्यू क्या हो गई, VA की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, KQ अपॉन में R2, और VB की वैल्यू माइनस KQ अपॉन में R1। ठीक है, KQ कॉमन आ जाएगा, तो KQ 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1, और V की वैल्यू आपके पास हो जाएगी KQ, एलसीएम लेंगे तो यहां जाएगा R1, तो यहां जाएगा R2 अपॉन में R1 R2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब अपने को R1 R2 की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था जिसपे B पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और A पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी थी, 2a। तो ये B से लेके O तक की A हो गई, और O से लेके A तक की आपके पास डिस्टेंस क्या हो गई, A डिस्टेंस हो गई। अब हमने क्या, एक जनरल पॉइंट P लिया था, वो ना तो एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो हमने O से थीटा एंगल पर और R डिस्टेंस पर एक जनरल पॉइंट P ले लिया। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, VB, और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, VA। तो इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB। इसी चीज को अपन ने लिख लिया, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन में R1।
के क्यू अपॉन में R1, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ, के क्यू अपॉन में R2, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल उसको VA से और माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल उसको किससे लिख दिया, VB से। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो आपके पास अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, VA प्लस VB, तो V बराबर KQ अपॉन में R2 माइनस KQ अपॉन में R1, KQ कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और फिर KQ अपन ने क्या बाहर निकाल लिया, एलसीएम ले लिया R1 R2, तो इस पे चढ़ा R1 और इधर चढ़ा R2, तो R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस चीज को नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब हमें R1 बाय R2 के मान निकालने हैं, किसके रूप में, R के रूप में। तो उसके लिए क्या किया हमने, इस OP को आगे की तरफ बढ़ा दिया और A बिंदु से और B बिंदु से इस OP पर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। जो B बिंदु से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किस पे, OP पे, वो कहां काट रहा है अपने को, M बिंदु पर काट रहा है। जो A बिंदु से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं OP पर, वो कहां काट रहा है आपके पास, N बिंदु पर काट रहा है, N पॉइंट पर काट रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने क्या बोला, OP को अपन ने आगे बढ़ा दिया और A से और B से OP पर हमने क्या डाले, परपेंडिकुलर डाले। तो जो B से परपेंडिकुलर डाला वो आपके पास OP को कहां काट रहा है, M पॉइंट पे, और जो A से परपेंडिकुलर डाला वो कहां काट रहा है, OP को N पॉइंट पे काट रहा है। तो ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, और ये भी कितने का बन रहा है आपके पास में, 90 का। ठीक है, अब हमें देखो ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, एक बार आप ट्राइंगल देखें कौन सा, BMO, ट्राइंगल BMO। अब ट्राइंगल BMO में जो आपके पास cos थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आप इस ट्राइंगल में देखें तो आपके पास ये वाला OM तो क्या होगा, मतलब जिसपे आप ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपके पास में, थीटा ही होगा। तो जिसपे थीटा और 90 बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो OM आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन सी हो गई, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये OB आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनियस हो गई। तो ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे बेस की, तो बेस आपके पास क्या है, OM, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, OB। अब आप ON की वैल्यू देखें इसके अंदर, ON की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, OM की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो आपके पास BP की वैल्यू होगी वही आपके पास किसकी वैल्यू होगी, MP की वैल्यू, मतलब जो BP की वैल्यू होगी वही आपके पास किसकी वैल्यू होगी, MP की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपके पास क्या है डिस्टेंस, मतलब P से लेके M तक डिस्टेंस क्या है आपके पास में, R1 है, और P से लेके O तक डिस्टेंस क्या है आपके पास, R है। आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, OM। तो इस पूरी में से अपन ये वाली घटा देंगे तो अपने पास ये वाली आ जाएगी, मतलब आपके पास MP में से आप माइनस OP घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, OM आ जाएगा। मतलब MP में से आपने OM को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, OM आ गया। अब देखें आप MP की वैल्यू क्या है आपके पास, मैंने क्या बताया, जो वैल्यू BP की होगी वही वैल्यू आपके पास किसकी होगी, MP की होगी। तो MP की वैल्यू क्या है आपके पास में, R1, माइनस OP की वैल्यू क्या है आपके पास में, R। ठीक, और OB की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, A। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दें तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, OM की वैल्यू अपने पास कितनी है, R1 माइनस R, इसकी वैल्यू कितनी है, A। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस R इक्वल्स टू A cos थीटा, और आपके पास अपने को R1 की वैल्यू चाहिए तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R प्लस A cos थीटा। इसी तरह ट्राइंगल आप कौन सा देखें, ANO, ट्राइंगल ANO, ट्राइंगल ANO के अंदर देखें तो वही cos थीटा आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आपके पास
जो बेस होगा वो बेस क्या होगा, जिसपे आपके पास 90 और थीटा बन रहा है, तो ओ एन आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। और हाइपोटेनियस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कौन सी होगी, ओ ए। अब ओ एन की वैल्यू देखें आप क्या आएगी, ओ एन की वैल्यू, किसकी, ओ एन की। अब मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू आपके पास एपी की है वही वैल्यू आपके पास किसकी है, एनपी की है। मतलब एपी की वैल्यू और एनपी की वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वल है, मतलब R2 है। ठीक है, और O से लेके P तक की डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, R में से अपन R2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ON आ जाएगा। ठीक है, तो ON के लिए अपन क्या करेंगे, ON निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, OP माइनस क्या, NP। तो OP की वैल्यू कितनी है आपके पास, OP की वैल्यू आपके पास R है, और माइनस NP की वैल्यू आपके पास कितनी है, NP की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, R2 है। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, R माइनस R2, और OA की वैल्यू आपके पास कितनी है, A है। तो वही वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ गई cos थीटा की वैल्यू आपके पास, ON की रखी तो R माइनस R2 अपॉन में A। तो A cos थीटा इक्वल्स टू R माइनस R2, और R2 को ले जाएंगे इधर, तो R माइनस A cos थीटा। तो ये चीज अपने पास मेन इंपोर्टेंट है, R1 और R2 की वैल्यू। ये अपने पास R1 की वैल्यू आ गई, और ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार देख लें आराम से। जो अपने पास v की वैल्यू आई थी पॉइंट P पे, वो क्या आई थी, के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन में R1 R2। और जो R1 की वैल्यू निकाली वो क्या निकाली, R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू R माइनस A cos थीटा। ये दोनों वैल्यू अपन ने यहां रख दी। तो v की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, के क्यू, R1 की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू क्या रखेंगे अपने पास, माइनस R माइनस A cos थीटा। ठीक है, नीचे अपन क्या रखेंगे, R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब आप देखें ये क्या हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा, और ये A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्मूले से R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे A cos थीटा कितने हो जाएंगे, 2A cos थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमने क्या माना कि जो R है वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है, A से है, तो अपने पास A को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो B की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2A cos थीटा, और नीचे अपने पास क्या आ गया, R स्क्वायर। ठीक है, पास समझ में आ रही थी। और यहाँ आपके साथ इन सबके साथ के क्यू तो आपके पास चल ही रहा था, आगे कांस्टेंट बाहर था के क्यू, यहाँ भी क्या था के क्यू, और यहाँ भी क्या था आपके पास में के क्यू। ठीक है, इसको आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर रब करता हूं। क्या है v की वैल्यू आपके पास, के क्यू 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अब Q इंटू 2A आपके पास क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर के रूप में लिखने के लिए अपन ने ऊपर नीचे R से गुणा कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, सपोज करो इसको ऊपर नीचे R से गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, के पी आर cos थीटा अपॉन में R क्यूब। तो ये पी आर cos थीटा क्या हो जाएंगे, वेक्टर में P डॉट R अपॉन में
r3। ये किस रूप में हो गया आपके पास, वेक्टर फॉर्म में हो गया। और वैसे वैल्यू आपके पास क्या आती है v की kp cos थीटा अपॉन में r²। अगर इसको हम एक्सियल पोजीशन के लिए निकालें तो एक्सियल पोजीशन में आपको पता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, क्योंकि उसी अपने पास इसी पॉइंट पर अपन कर लेते हैं, पी पॉइंट ले तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए जो v की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, kp cos 0 अपॉन में r²। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या आ जाएगा kp अपॉन में r²। किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। ये वैल्यू कैसी रहती है, मैक्सिमम वैल्यू रहती है। अब इसी चीज को अपन अगर इक्वेटोरियल के लिए निकालें, इक्वेटोरियल के लिए निकालें तो बी इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे तो इक्वेटोरियल के लिए आपको पता है कि ये कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 90 डिग्री। तो kp cos 90 अपॉन में r²। तो b इक्विवेलेंट cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सियल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, kp अपॉन में r²। और जो इक्वेटोरियल में वैल्यू आती है पोटेंशियल कितनी आती है, 0 आती है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये मिनिमम वैल्यू होती है आपके पास। थैंक यू।